भाई अनिल ने एक बात शुरू की थी, उस पर जाते हैं वापस। मुकाशफा 19 बाब, रेवोल्यूशन चैप्टर 19, 19 बाब और उसकी 10 आयत। मुकाशफा 19 बाब और उसकी 10 आयत में यूं लिखा है, उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। तो अजीजों, ये कलाम की बात जो पढ़ी गई है, मुकाशफा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 19 बाब और 10वीं आयत में जैसे लिखा है कि और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। यहां से यह आयत शुरू होती है। यूहन्ना, खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द, जो ये सारी रोया देख रहा है और अजीब अजीब काम और अजीब अजीब आखिरी टाइम की जो रोया है, बड़े वो देख रहा है, और वो ये रोया का अब एंड हो रहा है, और एक फरिश्ता है जो उससे बातें कर रहा है और उसको आने वाले दिनों की खबरें भी बता रहा है, लिखवा रहा है। तो यूहन्ना ने ये सब कुछ सुना, तो यूहन्ना उसी फरिश्ते के कदमों में गिर जाता है, उसको सिजदा करता है। यूहन्ना उस वक्त कंफ्यूज होता है कि वो समझता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे विजिट किया है, जो मुझे ये बातें लिखवा रहा है, और ये शायद यीशु ही है। पर वो फरिश्ता यूहन्ना को कहता है कि और मैंने उसे सिजदा करने, यूहन्ना कह रहा है, और मैंने उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, यानी उस फरिश्ते ने यूहन्ना से कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, खबरदार ऐसा ना कर। वो फरिश्ता यूहन्ना को कह रहा है, खबरदार ऐसा ना कर, मेरे पांव में ना गिर, मुझे सिजदा ना कर, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं। फरिश्ता कह रहा है मैं भी, और फरिश्ता अपने आप को कह रहा है मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, हालेलुया, उनका खिदमत गुजार हूं। अजीजों, फरिश्ते भी आपकी खिदमत के लिए खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं। हालेलुया। उनसे ना हम दुआ करते हैं, ना उनको सिजदा करते हैं, पर वो जो भी हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, खुदा वो फरिश्ते उस दुआ को सुन रहे होते हैं। और जब आप कहते हैं ना यीशु के नाम में, तो वो फरिश्ते जो हैं, वो आपका कलाम नहीं, वो अब यीशु का कलाम, यीशु का हुक्म, ये वो सिचुएशन यीशु के हाथ में चली जाती है, और वो फरिश्ते उस दुआ को लेकर उस पर काम करते हैं। हालेलुया। वो फरिश्ता उनको, यूहन्ना को बताना मांग रहा है कि जो यीशु की गवाही देते हैं, मैं उनका हम खिदमत हूं। हालेलुया। उनका भी हम खिदमत हूं, तेरा भी और उन सब बहन भाइयों का जो यीशु की गवाही देते हैं, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। इसका क्या मतलब है अजीजों? इसका मतलब यह है कि जब मैं और आप कोई भी गवाही देता है, अब के खुदावंद ने मेरे लिए क्या से बड़े बड़े काम किए हैं, जो भी कोई गवाही देता है, तो वो गवाही यीशु की गवाही होती है कि यीशु ने ये किया है। आमीन। चाहे खुदा ने डॉक्टरों को इस्तेमाल किया है, या आपके ईमान में आपने खुद दुआ की और खुदा ने वो मौजज़ा किया है, या किसी खुदा के खादम ने जिसको खुदा ने मसा किया है, उसने दुआ की और वो मौजज़ा हुआ, मगर किया सब कुछ यीशु ने ही है। हालेलुया। हमारे ईमान के मुताबिक किया सब कुछ यीशु मसीह ने ही है, और उसी की गवाही है। और वो नबूवत की रूह कैसे है? नबूवत किसको कहते हैं? नबूवत कहते हैं कि आने वाली बातों के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसको नबूवत कहते हैं। फोर टेलिंग ऑफ फ्यूचर, कि आने वाला जो कुछ भी वक्त है
جو کچھ بھی باتیں ہیں یا پریزنٹ میں بھی جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ریویل کرنا جو ہے اس کو نبوت کہتے ہیں, پروفیسی کہتے ہیں, کہ آپ کو یا کسی کو بتایا جائے. تو عزیزو وہ نبوت کی روح اس لیے بن جاتی ہے جو یسوع مسیح کی گواہی ہے کہ آئندہ بھی اگر یہ سچویشن ہوئی, اگر یہ بیماری سے جس نے آج ٹھیک کیا ہے آئندہ بھی اگر کوئی ہوئی یا ہو گئی ہے تو اس کو خداوند یسوع مسیح وہ ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. اس پریشانی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اس سے نجات دلانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. آمین. سب اس بات پر اتفاق کریں گے. آمین. کہ آپ کی زندگی میں اگر خدا نے پہلے کوئی کام کیا تھا, آپ کو وہ یاد ہے کہ آپ نے وہ خود بھی شاید دعا کی تھی تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا, یا پاسٹر نے دعا کی وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, یا کسی بھی طریقے سے دعا ہوئی اور خداوند نے اس سچویشن میں سے آپ کو نکالا, وہ آپ کو یاد رہتا ہے. آمین. تو وہ نبوت کی روح بن جاتی ہے کہ نبوت کے آنے والے ٹائم پر بھی اگر کوئی ویسا واقعہ کوئی ہوتا ہے تو خداوند اس میں سے آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ایک حوالہ پڑھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سیموئل, فرسٹ سیموئل چیپٹر 17. ایزیکیل کہاں, ایزیکیل آیا, ایزیکیل کو بھیجنا ذرا. ہاللویہ. پریز گاڈ. فرسٹ سیموئل. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. First Samuel, Ezekiel, come here, beta. پہلا سیموئل اس کا 17 باب, 17 chapter, First Samuel chapter 17. Praise God. Hallelujah. Thank you. Idhar. Okay, okay. Hallelujah. Hello. ہیلو بولتے ہیلو. پریز گاڈ. اوکے, وہ آپ کو جاتی جولیت کا پتا ہے؟ ہاں جی. وہ کون تھا؟ اس نے پتھر پہ مارا تھا. نہیں, اس نے نہیں پتھر مارا تھا. وہ چھوٹا لڑکا جو داؤد تھا اس نے مارا تھا شاید پتھر. ڈیوڈ نے کس کو مارا تھا؟ جاتی جولیت. جاتی جولیت کو مارا تھا. کہاں پہ مارا؟ اوکے, کہاں پہ مارا تھا؟ ماتھے پہ. ماتھے پہ مارا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ مر گیا تھا. اور پھر کیسے کیسے مارا تھا پتھر؟ گما کے پتھر مارا تھا. اور پھر کہاں لگا اس کو پتھر جاتی جولیت کو؟ وہ پھر مر گیا تھا. مر گیا تھا. او مائی گاڈ. کیسے مرا؟ وہ زور سے مارا تھا اس نے. وہ زور سے. پھر وہ گر گیا تھا کہ ویسے ہی مر گیا؟ ہاں جی, ایسے ہی مر گیا تھا. ہاللویہ. پریز گاڈ. ہاللویہ. پریز گاڈ. تو وہ تھا کون؟ وہ ڈیوڈ کون تھا؟ کچھ پتا ہے؟ ہاں جی. کون تھا؟ جاتی جولیت کا نام ہے. نہیں, جاتی جولیت کو تو مارا تھا نا ڈیوڈ نے. چلو پریز گاڈ, پریز گاڈ. اس کو متھے پہ گھما کے پتھر مارا اور وہ گر گیا اور مر گیا. ہاللویہ. ہاں جی, جی سیموئل, آپ کو پتا جاتی جولیت کا؟ ہاں, کون تھا جاتی؟ اوکے اوکے اوکے. کون؟ ڈیوڈ کون تھا؟ ہاں بتا نا, جاتی جولیت کون تھا؟ نہیں, شرما رہا ہے سیموئل. پتا ہے ویسے اس کو نا. اوکے, کون تھا؟ پریز گاڈ. تھینک یو. اوکے, گاڈ بلیس. ہاللویہ. عزیزو, میں ویسے خدا کا بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے. پریز گاڈ. اوکے, 17 چیپٹر, پہلا سیموئل 17 باب, اس کی 34 آیت سے میں پڑھتا ہوں. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم. سب کو جاتی جولیت اور داؤد کی کہانی کا پتہ ہے, رائٹ؟ کہ وہ جاتی جولیت جو ہے وہ اسرائیلیوں کو, اور جاتی جولیت کے ساتھ جو فوجیں تھیں وہ اسرائیلیوں کو آ کے دھمکاتی تھیں, روز خدا کو برا بھلا کہنا, خدا کو نیچا دکھانا. تو داؤد نے جب یہ سنا داؤد کو غصہ آیا اور داؤد نے کہا کہ میں اس بڑے جو بھی یہ
है शख्स, इसको पहले मारूंगा और फिर हम पूरी जो दुश्मन है उस पर हम गलबा हासिल करेंगे। आमीन। तो उसको लोग साउल के पास ले जाते, साउल बादशाह के पास, क्योंकि साउल बादशाह उस वक्त इस्राएल का बादशाह था, पहला बादशाह। तो दाऊद कहता है कि मैं उस बड़े जाति जूलियस से लड़ूंगा। तो और मगर वो साउल बादशाह दाऊद को कहता है तू तो छोटा सा लड़का है और तुझे तो जंग में भी तुझे कोई तजर्बा नहीं है, तू उसको कैसे मारेगा। तो अजीजों, मैं आपको पढ़ के 2-3 आयतें ये पढ़ते हैं। पहला शमूएल 17 चैप्टर की 34 आयत से मैं पढ़ता हूं। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, दाऊद लड़का है, जवान है, और वो जाति जूलियस से लड़ने के लिए तैयार है, और वो साउल उसको कहता है तू नहीं लड़ सकता, तू तो अभी लड़का ही है, तेरे पास कोई फौजी तजर्बा भी नहीं है। तो अजीजों, दाऊद सबसे पहले अपनी टेस्टमनी सुनाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। साउल को अपनी टेस्टमनी सुनाता है कि मेरे पास टेस्टमनी है। साउल बादशाह, मैं तुझे देखने में छोटा सा लड़का नजर आ रहा हूं, मैं तुझे देखने में कमजोर नजर आ रहा हूं, मैं तुझे देखने में लाल रंग सफेद रंग और बड़ा कमजोर सा लड़का नजर आ रहा हूं जिसका कोई फौजी तजर्बा भी नहीं है। पर सुन ले आए बादशाह, मेरे पास एक टेस्टमनी है, मेरे पास एक गवाही है, मेरे यीशु की गवाही है जिसके नाम से मैं आया हूं। इस शख्स से, जाति जूलियस से लड़ने के लिए मेरे पास एक गवाही है, और वो गवाही क्या है कि मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था और शेर या रीछ उनकी आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता था तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। हालेलुया। वो दाऊद लड़का जो था, वो चरवाहा दाऊद, वो साउल बादशाह को अपनी टेस्टमनी सुनाता है कि मैंने शेर, भालू, रीछ, भेड़िए, जंगली जानवरों को मैंने मारा है। जब वो मेरी बकरियां, मेरे बर्रे उठाने के लिए आते या उठा के ले जाते थे, मैं उनको मार कर छीन कर ले आता था। हालेलुया। जब वो जंगली जानवर मुझ पर झपटते थे तो मैं उनकी दाढ़ी पकड़कर उनका जबड़े चीर देता था। हालेलुया। ये टेस्टमनी दाऊद ने साउल बादशाह को सुनाई है, और ये टेस्टमनी सुनकर साउल बादशाह ने दाऊद को इजाजत दी कि तू जा, उससे लड़ सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, कोई भी आपकी जंग है, जैसे अभी हमने गाना वो गीत गाया है सबने मिलकर, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हार दे। हालेलुया। और दाऊद बादशाह को, सॉरी, उस वक्त तो वो दाऊद चरवाहा था, सिर्फ उसको पता था कि उसकी जंग खुदावन यहोवा खुदा आज लड़ने वाला है, और उसने पहले से प्लान बना रखा था, और उसके पास एक ही हथियार था, वो जो स्लिंग थी, वो जो गोपी थी, और उसमें कोई गोले बारूद के अब कोई डालने की जरूरत नहीं थी। 5 नदी से उसने चिकने पत्थर सिर्फ उठाए थे। हालेलुया। चिकने 5 पत्थर उठाए थे, और 5 की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही की जरूरत पड़ी जो उसने घुमा के मारा, जैसे इज़राइल ने बताया है, उसके माथे पे मारा और जाति जूलियत मर गया, गिर गया। हालेलुया। ये उसकी दाऊद की
आपकी टेस्टिमनी थी। तो अजीजों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी कोई भी टेस्टिमनी पहले से है और या आप कोई टेस्टिमनी सुनते हैं, तो अजीजों, आइंदा आने वाली कोई सिचुएशन उस तरीके की हो, उसके मुताबिक हो, कोई उस जैसी हो, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई पैसों की परेशानी है, कोई कोई दुख है, कोई गम है, कोई हमला है, तो अजीजों, आप अपने कमरे में बैठकर, अपने घुटनों पर बैठकर, या हवा में आप अपने हाथों को उठाकर अबलीसी कुव्वतों को, शैतानी कुव्वतों को जो आपके पर बीमारी का हमला कर रही हैं, या कोई भी सिचुएशन में आपको फंसा दिया है, आप अपनी टेस्टिमनी मुंह से बोलनी शुरू करें, आप अपनी गवाही मुंह से बोलनी शुरू करें, तो खुदावंद आपको उस सिचुएशन में से निकालेगा। क्योंकि और या अपने मजमे में, अपने दोस्तों में, अपने खानदान में, अपने चर्च में आकर गवाही दें, ताकि खुदावंद जो जिंदा खुदा है, आपकी गवाही सुनकर आपकी आइंदा की जिंदगी में भी एक नबूवती रूह बन जाएगा वो, कि आपको उस सिचुएशन में से वो निकालने की कुदरत रखता है। और कभी भी वो बीमारी, कभी भी वो परेशानी, कभी भी वो दुख, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई, तो आप दुआ करेंगे और आपको खुदावन उसमें से निकालेगा। इसलिए अजीजों, जरूर है कि अपनी गवाही आपने नहीं रोकनी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कोई भी काम होता है, आप मुझे फौरन फोन करें कि पादरी साहब, मैंने आज, ये तो मैंने कहा था ना कि ये संडे गवाही संडे होगा। आप हर संडे के लिए मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि पादरी साहब, मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु ने, आप मुझे पूरी स्टोरी बता सकते हैं ताकि हम मिलकर शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मगर चर्च में खड़े होकर 1-2 मिनट की गवाही के खुदावंद ने क्या किया है, आपके ऊपर क्या मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख बीमारी आई थी और खुदावंद ने उसमें से आपको निकाला है, तो जरूर मुझे बताएं, ताकि चर्च में खड़े होकर, और इस वक्त चर्च में ये हम जो जितने भी 150 यहाँ बैठे हुए हैं, हम सिर्फ नहीं सुन रहे, हजारों लोग आपकी गवाही ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पर सुन रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि ये फेसबुक पर, हमारी जो फेसबुक है और यूट्यूब है, उस पर कितने फॉलोअर हैं, मेरे को खुद नहीं याद, हजारों में है। तो अजीजों, आपकी गवाही जो आपने आज भी जो शेयर की है या आइंदा कभी करो, तो हजारों लोगों की जिंदगी में आप कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकलेगी कि उनकी जिंदगी के लिए एक बड़ा ही इत्मीनान उनकी जिंदगी में आ जाएगा, बड़ी गवाह उनकी जिंदगी में एक हौसला, हिम्मत आ जाएगी कि वो जिंदा खुदा, वो खुदावंद यीशु मसीह जिसकी गवाही आप दे रहे हो, वही खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा है, वो अगर वो ईमान रखें तो उनकी जिंदगी में भी वो काम कर सकता है। वो आपकी गवाही उन सब लोगों के लिए, बल्कि आपके अपने लिए भी नबूवत की रूह बन जाएगी। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी बन जाएगी कि आप कभी भी उस सिचुएशन में फंसे हैं, आपको वो खुदावंद निकालेगा। आमीन। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई एग्जाम हो, ऐसा कोई टेस्ट हो, जैसे डेविड ने गवाही दी है कि ऐसा कोई भी एग्जाम हो और आपने पास करना है, तो अजीजों, उस गवाही को सुनकर अपने अंदर ईमान लाएं, आप खुद भी दुआ करें, आपको खुदा बड़े से बड़े कठिन एग्जाम में से भी निकालेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। अभी बहुत सारे लोग वो कई दफा होता है कि फोन करते हैं, पर सब हम ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं और प्लीज दुआ करना। मैं उनको कहता हूं हम दुआ करते हैं, पर आपने ईमान रखना है कि खुदावंद आपके साथ ड्राइव करे, खुदावंद का पाकरू आपके साथ ड्राइव करे। जो आपका टेस्ट ले रहा है उसके माइंड को खुदावंद जो है अपने कंट्रोल में करे और आपसे कोई गलती ना हो। ये बहुत जरूरी है। ड्राइविंग कोई मजाक बात नहीं है। आपने रोड पर गाड़ियां चलानी है, दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं, उनसे भी बचना होता है। और जब तक आपको दूसरे हमले से या किसी भी दूसरे एक्सीडेंट से जो आपकी तरफ आ रहा हो, उससे बचने की आपके अंदर सलाहियत अभी तक नहीं आई, तो खुदावंद आपको शायद ना पास करे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि आप हमले से भी बचने के लायक हों, किसी मिसहैप से भी बचने के लायक हों, तो खुदा आपको जरूर पास करेगा। मगर आप दुआ करें ईमान में कि आपको खुदा इस लायक बनाए कि आप हमलों का भी मुकाबला कर सकें। आमीन।
تو آپ کو خداوند ضرور ہر بات میں پاس کرے گا، ہر بات میں پاس کرے گا، کیونکہ خداوند کی یہ مرضی ہے، اس کا یہ ایسا دل ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ہر بات میں پاس کرے۔ آمین، ہاللویہ۔ ہمارے پاس اور بہت گواہیاں ہیں، ضرور ہم آنے والے سنڈیز میں بھی سنیں گے، مگر آپ نے کال کر کے مجھے بتانا ہے کہ پادری صاحب میں نے اپنی گواہی اس سنڈے کو شیئر کرنی ہے۔ تو عزیزو، کتنا بھی بیزی ٹائم کیوں نہ ہو، آپ ضرور 1-2 منٹ کی گواہی دیں۔ میں کبھی کسی کو گواہی کے لیے نہیں روکتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، سٹوری نہیں سنانی، صرف گواہی دینی ہے۔ ہاللویہ، پریز کو۔ جیسے یہ بہت بڑی سٹوری، داؤد جو چرواہا تھا، ساؤل کو پوری سٹوری بتا سکتا تھا کہ میں کب جب بکریوں میں چلاتا تھا، اور کب وہ ایک دفعہ شیر آ گیا، ایک دفعہ بالو آ گیا، ایک دفعہ ریچھ آ گیا، ایک دفعہ بھیڑیا آ گیا، کبھی وہ شیر بکری لے گیا تھا، وہ بھیڑیا چھوٹے سے بچے کو لے گیا تھا برے کے۔ نو، اس نے صرف سمپلی وہ 3 لائنوں کی گواہی دی ہے۔ ہاللویہ۔ یہ 34 آیت میں اور 35 آیت میں اور 36 آیت میں، یہ 3 آیتیں ہیں داؤد کی، وہ پوری جو اس کی شیپرڈ لائف ہے، چرواہے کی جو اس کی زندگی ہے، اس نے 3 لائنوں میں وہ گواہی ساؤل بادشاہ کو سنا دی ہے، اور ساؤل بادشاہ کنونس ہو گیا ہے، اور خدا بھی داؤد کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور وہ اس جاتی جولیت نے اس کو، داؤد کو جب آپ کو پتا دیکھا تو اس کو کہا، تو مجھے کتا سمجھ کے یہ لاٹھی لے کر میرے پاس آیا ہے، کتا سمجھ کے تو مجھے مارنے کے لیے؟ وہ داؤد کہتا ہے، ہاں تجھے میں نے یہی سمجھا ہے، آج میں تیرا گوشت پرندوں کو کھلاؤں گا، اور تیرے ساتھ جو فوج ہے ان کا بھی گوشت آج میں ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ عزیزو، صرف میں اتنا ہی حوصلے اور آپ کی ہمت کے لیے آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی بات ہو، ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی سچویشن آ جائے، آپ پرانی اپنی گواہی کو، پہلے جو خدا نے آپ کو اس بات میں سے نکالا تھا یا کسی کو نکالا تھا، آپ وہ یاد کریں اور اپنے آپ کو مکمل تندرست ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو کامیاب ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو پاس ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو آپ مکمل طور پر خوش ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو پورے مکمل طور پر آپ، کیونکہ جب تک آپ اپنے منہ سے پروفیسائی نہیں کریں گے، اپنی زندگی پر نبوت نہیں کریں گے، آپ کی وہ جو گواہی ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ اس لیے عزیزو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتا ہے بڑے بڑے، اور وہ اس گواہی کو روکے رکھتے ہیں، اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا، وہ خداوند کے گھر میں آ کر یا مجمع میں اس کی یسوع کی گواہی نہ دے، کہ کیونکہ وہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح بن جاتی ہے۔ ہاللویہ۔ اور جو نبوت ٹیسٹمنی ہے نا، پروفیسی آف ٹیسٹمنی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے عبرانی میں کہ ڈو اٹ اگین، کہ خدا دوبارہ وہی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا دوبارہ وہی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے عزیزو، بہت ضروری ہے کبھی گواہی کو نہ روکیں۔ چھوٹا سا بھی خدا نے کام کیا نا، یہاں پر آ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگ کہیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ اگر آپ یہ بات کہو گے۔ نو، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی باڈی، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ چھوٹا سا بھی کام خدا نے کیا ہے، اپنی گواہی خدا ان کے گھر میں آ کے دیں، تاکہ وہ نبوت کی روح آپ کی زندگی میں آئندہ کے لیے بھی کام کرنا شروع کرے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ 1-2 آیتیں اور دیکھتے ہیں۔ خداوند جو ایک چشمہ ہے، اور خداوند نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو جب وہ مصر میں سے نکال کے لے کر آیا، تو موسیٰ کو اس نے حکم دیا کہ ایک خیمہ بنا، اور اس کے اندر اس کے پورشن ہوں گے، ایک ہولی آف ہولیز جو پاک ترین مقام کہلاتا ہے، اور ایک ہولی پلیس جو ایک پاک مقام ہے، اور پھر ایک باہر کا صحن ہے جس میں قربانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جس میں دوسرے لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ تو عزیزو، جب وہ جو ہولی آف ہولیز ہے، اس کے اندر جو عہد کا صندوق تھا، اس کو بھی شہادت کا صندوق بائبل بتاتی ہے کہ
वो आर्क ऑफ टेस्टमनी इंग्लिश में उसका लिखा हुआ नाम, वो क्यों, उसको शहादत का संदूक क्यों कहा जाता था? हम अहद का संदूक भी कहते हैं उसको, और उसको शहादत का संदूक भी कहा जाता है। एक दो चीजें पढ़ते हैं बाइबल में से। खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 16, खरूज की किताब एक्सोडस निर्गमन 16 बाब चैप्टर 16 की 28 वर्ष से अगर हम पढ़ें, लिखा है, तब खुदा ने मूसा से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्म और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? देखो, चूंकि खुदावन ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया और बनी इसराइल ने उसका नाम मन रखा, जो आसमान से रोटी आती थी उनके लिए, और वो धनिये के बीज की तरह सफेद और उसका मजा शहद के बने हुए पुए के तरह था। और मूसा ने कहा, खुदावन ये हुक्म देता है कि इसका एक ओमर भर कर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा, एक मर्तबान ले और एक ओमर उसमें भरकर उसे खुदावन के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। ओके, मैं अब इसको ब्रीफली आपको बताता हूं। आपको सबको पता है, बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकले हैं, तो अब बियाबान, रेगिस्तान, जंगल है, विल्डरनेस है, वहां पर कोई खाने पीने की कोई चीज नहीं है। अब उनको खाना चाहिए, पानी भी नहीं है। पानी भी खुदा ने चट्टान में से मुहैया किया, और मन आसमान से बरसता था। तो लोग क्या करते, खुदा ने मना किया था, खुदा ने कहा था 6 दिन ये मन इकट्ठा करना है, 7वें दिन आराम करना है, 7वें दिन कुछ नहीं मिलेगा। पर लोग क्या करते थे, 7वें दिन भी जाके ढूंढ रहे होते थे मन। मगर यहाँ पे हम अगर पढ़े पिछली 1-2 और आयतों में, तो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि 7वें दिन भी ढूंढना शुरू किया, उनको नहीं मिला। तो खुदा नाराज हुआ। खुदा ने कहा कि तुम्हें मैंने कहा है कि 6 दिन तक तुमने जमा करना है, छठे दिन तुम्हें 7वें दिन का भी दे देंगे डबल, पर 7वें दिन कुछ नहीं करना, अपने घर में रहो, इबादत करो। और फिर उसके बाद खुदा ने मूसा को कहा कि तू ऐसा कर कि ये जो रोटी तुम्हारे लिए मैं देता हूं आसमान से, जहां कोई रोटी का बंदोबस्त नहीं है, तो उसको एक मर्तबान में भर ले और उसको शहादत के संदूक के आगे रख, ताकि सब लोगों के लिए ये टेस्टमनी रहे कि जो खुदा बनी इसराइल को आसमान से 40 साल तक रोटी खिला सकता है, वो किसी को भी जो उस पर ईमान रखता है, जो उसके लोग हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, उनको वो मुहैया क्यों ना करेगा। हालेलुया। ये टेस्टमनी शहादत के संदूक के आगे वो मर्तबान वो रखा गया, वो उसके अंदर वो मन भर के, ताकि उनके लिए एक गवाही ठहरे। वो जब भी उस मर्तबान को देखें, वो एक गवाही होगी, वो नबूवत की रूह होगी कि अब कभी भी कोई शख्स इस बात को फिक्र ना करे कभी कि मैं कहां से खाऊंगा, कहां से मुझे रोटी मिलेगी, कहां से बिल पे होंगे, कहां से किराया जाएगा, कहां से ये होगा, कहां से वो होगा। अजीजों, वो मर्तबान में मन इसीलिए रखा गया ताकि खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए वो टेस्ट नहीं रह सके कि जो खुदा आसमान से 40 साल तक अपनी कौम को रोटी खिला सकता है और पानी चट्टान से पिला सकता है, वो उसने गोश्त भी खिलाया उनको बटेरों की सूरत में। तो अजीजों, वो एक गवाही शहादत के संदूक के आर्क ऑफ टेस्टमनी के आगे रखी गई कि लोगों के आगे गवाही रहे कि वो खुदा सबको खिला सकता है, सबको मुहैया कर सकता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा क्या है? यरी है। हालेलुया। मुहैया करने वाला खुदा। ये इब्राहिम ने खुदा का नाम रखा था।
हालेलुया। जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया था और खुदा ने उसके लिए एक बर्रा मुहैया किया था, तो इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा था। हालेलुया। खुदा का के खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। प्रेज गॉड। अजीजों, यही एक आयत और पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। इसी में खरूज की किताब में 25 बाब और उसकी 25 बाब और उसकी 21 आयत 22 आयत, बस ये 2 आयतें पढ़ के दुआ करते हैं अपनी गवाहियों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, कि हमारी जिंदगी में कोई भी गवाही है हम कभी ना झिझकें, इब्लीस हमें कभी रोक ना पाए वो गवाही देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी यीशु की गवाही दे, और कोई भी यीशु की गवाही देने के साथ साथ वो गवाही उसकी जिंदगी में नबूवत की रूह बन जाए। 25 बाब और उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना। और 22वीं आयत में लिखा है, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, और उस सरपोश के ऊपर से क्रोबियों के बीच से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत करूंगा। तो अजीजों, खुदा उस अहद का संदूक जो है वो खुदा की मुलाकात की एक निशानी थी, खुदा की प्रेजेंस की एक प्रेजेंस का सिंबल था कि खुदा वहां पर आकर अपने लोगों से मुलाकात करता है। और उस अहद के संदूक के आगे उनके लिए एक गवाही मर्तबान में रखी गई कि जो खुदा 40 साल तक अपनी कौम को रोटियां खिला सकता है, आसमान से चट्टान में से पानी पिला सकता है, उनको भी, उनके जानवरों को भी, तो वो जो मुहैया करने वाला खुदा है, वो जो बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा है, वो उनकी जिंदगी में बहुत से और काम करने की कुदरत रखता है, उनकी जंग खुद लड़ने की कुदरत रखता है। और अजीजों, वो बनी इस्राएल रास्ते में, अगर आप खुदा उनके कलाम में पढ़ें गिनती की किताब में, तो एक बादशाह जिसने एक नबी को बुलाया कि बनी इस्राएल पर लानत करे, उस नबी का नाम था बलाम। बलाम को बुलाया कि अपनी ये जो कौम बनी इस्राएल है इस पर लानत करे। तो अजीजों, वो बलाम जो खुदा का नबी था, वो लालच में आके, पैसे की लालच में आके शैतान का नबी बनकर उस खुदा की कौम पर लानत करने के लिए वो मान गया। और जब उसने लानतें करनी शुरू की तो खुदा ने उन लानतों को बरकतों में बदल दिया। हालेलुया। उन लानतों को बरकतों में बदल दिया। और यही गवाही खुदावन की थी कि अहद का संदूक जब उनके आगे आगे जाता था, खुदावन की प्रेजेंस जब उनके आगे आगे जाती थी, तो कोई भी लानत उनके पर कारगर ना होती थी। हालेलुया। और वो सारी लानतें उनके लिए बरकतों में बदल जाती थी। हालेलुया। अजीजों, आपकी जिंदगी में भी अगर वो अहद का संदूक है, खुदावन का नाम है, उसका कलाम है, उसकी बातें हैं, उसकी हजूरी में आप हर रोज टाइम गुजारते हैं, तो कोई भी लानत आपकी जिंदगी में लानत बनकर नहीं आएगी, बल्कि खुदा उसको बदलकर बरकत में तब्दील कर देगा। हालेलुया। और आपके पर लानत की बजाय बरकतें आएंगी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको शायद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। आपकी जिंदगी में अगर आप पर कोई लानत करेगा और आपकी जिंदगी में खुदा की प्रेजेंस है, तो वो लानत आपको लानत बनकर नहीं लगेगी, बल्कि खुदा उसको बदल देगा और वो बरकत में बदल कर आपको लगेगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए सब खुदा उनकी हुजूरी में खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा प्यारे आसमानी बाप, मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी हुजूरी में झुकता हूं कि तू जो जिंदा खुदा है, तू जो मालिक है, तू जो अब्दी है, तू जो जलाली है, हम खुदा तेरे पास आते हैं, तेरी हुजूरी में खड़े होते हैं। मैं तेरा खादम होते हुए अपनी सारी जिंदगी की गवाहियां भी तेरे सामने रखता हूं, जैसे मैं बारहा दो गवाही दी है। और तेरे बेटे बेटियां जो इस घर में हैं, और तेरे बेटे बेटियां जो ऑनलाइन इस इबादत को अटेंड
कर रहे हैं उनकी जिंदगी के लिए भी मैं दुआ करता हूं कि कोई भी खुदावन यीशु, कोई भी गवाही शैतान इनकी रोकने ना पाए, कोई भी गवाही खुदावन इनके मुंह में बंद ना हो जाए, कोई भी गवाही खुदावंदा नबूवत की रूह बनने से पहले खत्म ना हो जाए। खुदावन यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, बड़े से लेकर छोटे तक जो इस तेरे घर में आए हैं, तेरी मुलाकात को आए हैं, ताकि तू उनसे मुलाकात करे। खुदावन यीशु आज इन तमाम तर बेटे और बेटियों की गवाहियां तेरी हजूरी में पहुंचे और बहुत से लोगों के लिए हिम्मत, हौसला, ईमान का बायस बनकर उन गवाहियों के सबब से उनकी जिंदगियों में आइंदा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो खुदावंदा तू उस सिचुएशन को दूर करने की, उस बीमारी को दूर करने की, सर्जरी को कैंसिल करने की, और कोई बच्चा अगर चल नहीं सकता तो उसको चलने की खुदा कुव्वत देने की तू कुदरत रखता है। और जो तेरे आगे आंसुओं से खुदा ईमान में खुदा दुआ करते और तू उनकी दुआओं को सुनकर उनकी जिंदगियों में खुदा जवाब देता है और उनकी जिंदगी में गवाही आती है, तो अबलीस उस गवाही को रोकने ना पाए। यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूं और डिक्लेयर करता हूं, और अबलीस की कुव्वतों को जो गवाहियों को रोकती है मैं दुआ करता हूं मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च और इस इबादत को अटेंड करने वाले ऑनलाइन सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि अबलीस किसी की गवाही को रोकने ना पाए, किसी की गवाही को रोकने ना पाए, ताकि खुदा यीशु की गवाही तेरे लोगों में नबूवत की रूह बन जाए उनकी आइंदा जिंदगी के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है, ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया।